हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नारा 2024 जो 2 जून को एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे भेजे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू शाकिल खान। और उनके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप भी तैयारी कर सकें, आपको आइडिया लग सके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसके हिसाब से मोल्ड कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज अ गांधी ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए, गांधी ऑफ आर्किटेक्चर मतलब क्या मतलब है कि एक्चुअली लोरी बेकर को बोला जाता है गांधी ऑफ आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि ये गांधी जी की फिलोसफी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। गांधी जी की अगर हम फिलोसफी की बात करें तो गांधी जी का मानना था कि नेचर प्रोवाइड्स एवरीथिंग फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रेड। मतलब नेचर जो है आपकी ज़रूरतों के लिए सब कुछ देती है, लेकिन अब लालची बन जाओगे तो नहीं कुछ मिलेगा आपको। तो गांधी जी का विद द ड्यू रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द फ्रीडम फाइटर्स या जितने भी मेन लीडर्स रहे हैं उनके रेस्पेक्ट के साथ साथ बात करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि द सोल ऑफ भारत, द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में रहती है। और उनका ये था कि दी इंडियाज विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट, लाइक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वॉज द ब्रिटिशर्स, दे केम एंड दे डिस्ट्रॉयड द लोकल इकोनॉमी, कि अंग्रेज आए और उन्होंने अपने जो हमारे जो गांव थे उनको ख़राब कर दिया। तो उनका मानना था कि अपने इंडिया की जो नीड है ना उनको कम कर लिया जाए सो दैट कि मैं डिपेंडेंट ना होना पड़े, और जो हमारा फोकस होना चाहिए वो फोकस होना चाहिए गाँव को डेवलप करने में। कुछ लीडर्स थे जो इस बात से लाइक वो एग्री नहीं करते थे, जैसे इनका नाम आता अम्बेडकर जी। तो अम्बेडकर जी का मानना था कि नहीं, जो कास्टिज्म है इट इज़ मोर इन द विलेज। सो अगर आपको कास्टिज्म ये सब खत्म करना है तो इट इज़ बेटर टू डेवलप द सिटीज़, क्योंकि सिटीज़ में ये सब चीज़ें हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये हमें कम देखने को मिलता है। तो खैर जो लोरी बेकर थे तो काफ़ी इंस्पायर्ड थे गांधी जी के आइडियाज से। तो गांधी जी के जो उनकी आइडिया थे उनको ना आर्किटेक्चर में रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश करी। अगर हम पूछें कि ऐसा कैसा किया उन्होंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लोकल आर्किटेक्चर को स्टडी किया, वर्नेकुलर आर्किटेक्चर को स्टडी किया। तो जो वहाँ की लोकल टेक्निक्स थी उनको अपने आर्किटेक्चर में लेकर आए। उसके साथ साथ इन्होंने कोई ऐसा मटेरियल नहीं बनाया, कुछ ऐसा नहीं कि इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं बाहर से, क्यों एक्सपेंसिव बनाना। तो लोकल अवेलेबल जो मटेरियल उनको यूज़ किया, बैम्बू यूज़ किए गए, ब्रिक्स यूज़ की गई। इवन ब्रिक्स के अंदर भी एक्सपोज ब्रिक्स के ऊपर कोई प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है। और जैसे विंडोज़ हैं, विंडोज़ का काम क्या होता है टू वेंटिलेशन, तो विंडोज़ का काम खत्म किया, लाइक उन्होंने जाली वर्क में काम करना स्टार्ट किया जिससे कि गरीब लोगों के लिए भी काम किया जा सके। तो पढ़ना इनके बारे में वैसे मैंने कभी डिस्कस किया होगा, आई गेस मुझे याद भी है ये क्वेश्चन में डिस्कस किया था जो मेरे आर्क जैन चैनल पर है। तो खैर, लोरी बेकर जी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा उनको। ठीक है, गांधी ऑफ आर्किटेक्चर। फ्लावर्स ऑफ वैली एक्चुअली नहीं, ये वैली ऑफ फ्लावर्स है। ये टूरिस्ट साइट है, कहाँ पर मिलेगी? उत्तराखंड में। ये एक्चुअली 2 साल पहले न्यूज़ में थी, जोशीमठ वहाँ से था कि उस टाइम पर ये लैंड में इश्यूज आ रहे थे। और जोशीमठ या फिर आजकल तो लोग ओली घूमने के लिए जाते हैं उत्तराखंड वाली, तो वहाँ पर ही है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स है। तो ये भी काफ़ी फेमस साइट है, लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। नेम ऑफ द बिल्डिंग इन दुबई, तो दुबई के अंदर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये बिल्डिंग इतनी वायरल हो रही है पिछले 1.5 साल से, तो आई थिंक ये आपको याद ही होगा। तो ये क्वेश्चन है। फिर आता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग की फोटो दी गई थी, उसके बारे में पहचानना था। तो देखिए, कोई बिल्डिंग के बारे में आपको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, देयर कैन बी ओनली 4 टाइप ऑफ द क्वेश्चन। पहला आपसे पूछा जा सकता है, इमेज दे दी जा सकती है, और दे कैन आस्क यू अबाउट देयर नेम, कि भाई आप एक काम करो, नाम बता दो कि बिल्डिंग कौन सी है। या फिर क्या हो सकता है, उसका आर्किटेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे लोटस टेम्पल है तो यहाँ पूछा गया कि लोटस टेम्पल का नाम बताइए, तो ये पूछा सकता है कि लोटस टेम्पल की कहाँ पर लोकेटेड है, लाइक ये हो सकता है। तीसरा आ सकता है लोकेशन, कि कहाँ पर लोकेटेड, दिल्ली में है, आर्किटेक्ट कौन है, फारीवुड सभा है। और ये इमेज देख के पहचानने के लिए बोली जा सकती है कोई फेमस बिल्डिंग है तो। जैसे यहाँ पर भी लोटस टेम्पल सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। एंड द फोर्थ टाइप क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, स्पेशल कुछ फीचर्स होंगे, लाइक उनका बिल्डिंग मटेरियल है, कोई शेप है, या कुछ उनके कुछ स्पेसिफिक लाइक और फीचर्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, बिल्डिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सन टेम्पल जो कि मोधेरा में है, ये कहाँ पर है? तो लोकेटेड, ये भी गुजरात में है। इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो करंट अफेयर प्लेलिस्ट है आर के जैनिस चैनल पर, उनको देख लीजिए। लाइक मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है, फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल है, आप उनको देख लेंगे ना तो आपके 500 क्वेश्चन वैसे ठीक हो जाएंगे। लाइक होता क्या है ना कि फ्री में चीज़ अवेलेबल है तो उसको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता, एट द सेम टाइम थोड़ा ये भी लगता है कि कितना पढ़ेंगे। लेकिन इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे ना तो कुछ गलत तो है नहीं, आप सीखेंगे तो इसको। खैर, ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। फिर लोटस टेम्पल तो मैंने बताया है कि हर बार बोलता हूँ, पता नहीं लोटस टेम्पल क्या इतना फेमस हो गया है। एवरी क्वेश्चन पेपर इज आस्किंग अबाउट लोटस टेम्पल। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पिछले जो पेपर हुए हैं उनके आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन आर रिपीटिंग। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, नए आ रहे हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना। देख लो कि भाई मोदेरा जो है सन टेम्पल वो देखने में कैसा है, लोकेशन कैसी है। हो सकता है सर क्वेश्चन पूछ लें आपसे, इमेज दे दी जाएंगी, पूछ लेंगे बताइए कौन सा है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ चेक कर लीजिए।
फिर हम बात करते हैं कलर थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स क्या हैं। ये भी मैंने कलर थ्योरी डाली है अपना इंक चैनल के ऊपर, ये वीडियो है, उसको चेक कर लीजिए, डिस्कस किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं तो बहुत सिंपल है कि ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट क्या होते हैं। सेकेंडरी कलर्स, दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करोगे विद इक्वल प्रोपोर्शन, जो कलर निकल कर आएगा इट इज़ अ सेकेंडरी कलर, ठीक है। लाइक रेड एंड येलो को करेंगे, रेड और ये ब्लू, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं या इन दोनों को। तो तीन प्राइमरी होते हैं, तीन सेकेंडरी होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करोगे विद इक्वल प्रोपोर्शन तो टर्शियरी कलर निकल कर आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के क्वेश्चन है। टॉप व्यू पूछा गया है तो इसके अंदर इमेज तो ऑफकोर्स बच्चों को कैसे बनाएंगे वे, क्योंकि अलाउड नहीं करते हैं। तो लाइक यही चीज़ है कि आपकी जो बिल्डिंग है उसको सामने से देखने में आपको कैसे लगेगा। तो ये आपको टॉप व्यू या फिर फ्रंट, मतलब सिंपल सा है कि एलिवेशन या फिर टॉप व्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 2 नंबर में आया होगा, 4 नंबर में आया होगा, तो उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के। तो ये भी इंग्लिश का पार्ट है, ये भी आप याद कर लेंगे, लाइक एकदम से कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। फिर आता है मिरर व्यू, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए बी सी देखने में कैसा लगेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिरर व्यू क्या होता है, मिरर इमेज क्या होती है, या फिर वाटर इमेज क्या है, बात वही है। तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, अगर आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आर्क जेनेसिस के नाम से एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपको फ्री मॉक के नाम से कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको वहाँ से आप कर सकते हैं, लाइक जो ये वाले क्वेश्चन थे ना, ये वाले, ये आप वहाँ पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है लोगो रिकॉग्निशन का है, व्हाट इज़ द करेक्ट SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो पूछा गया था। तो मेरे हिसाब से तो आप हर दिन सुनते ही होंगे SBI को, और 7-8 दिन में चक्कर लगा भी देते होंगे, लाइक बहुत ही कॉमन बैंक है, तो इसके क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से हो गए होंगे। फिर नंबर सीरीज क्वेश्चन पूछे गए हैं 50, 60, 65, तो आप जानते हैं कि बढ़ रहा है। तो ये पूछा गया कि 65 और 130 के बीच में हाउ मैनी नंबर्स आर इन बिटवीन। तो 70 आएगा, 75 आएगा, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130। तो 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सो टोटल नंबर कितने आएंगे, 13 आएंगे। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन अ गिवन फिगर, तो कुछ फिगर दी होगी, कुछ पूछ लिया गया होगा, बताइए भाई कितने ट्रायंगल्स हैं। काउंट नंबर ऑफ द स्क्वायर इन अ गिवन फिगर, तो कोई वैसी फिगर होगी। अभी फिगर तो ऑफकोर्स बच्चों को याद भी नहीं होगी और इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, आपके ऊपर है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल सरफेसेस आर इन गिवन फिगर। तो ये क्वेश्चन में देखा जाए तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं, और मैं लेकर चलता हूँ 2 नंबर आए, 4 नंबर आए, तो देखा जाए 6 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाने चाहिए। वॉट मटेरियल यूज इन सीमेंट कॉन्क्रीट, तो सीमेंट कॉन्क्रीट में हम क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट होता है, एग्रीगेट्स होते हैं, और सैंड होता है, एंड वाटर होता है। ये क्वेश्चन में डिस्कस किया है मैंने इसी कुछ बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज़ में, जो MCQ सीरीज़ चल रही है। आई होप कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। तो जो बच्चे रेगुलर हैं तो डेफिनेटली वो जानते हैं कि कुछ सीखने को जरूर मिल रहा है। तो सीमेंट कॉन्क्रीट में क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, सीमेंट होता है, एंड सैंड है, और एग्रीगेट्स, और ऑफ कोर्स वाटर तो हो गई, तो वाटर भी आप इसमें ऐड करेंगे। एग्रीगेट 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोर्स एग्रीगेट, एक होता है फाइन एग्रीगेट। तो ये है। कोलोजियम इज़ इन विच कंट्री, तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये रोम। रोम किसी कैपिटल है, इटली की, और मेरी फेवरेट बिल्डिंग है। लाइक पुरानी बिल्डिंग की बात करें, एंशियंट बिल्डिंग्स के बारे में बात करें, तो ये आपको, मतलब मेरी कोलोजियम फेवरेट है। मैंने ये 2-3 बार देखा है अपनी लाइफ में, और मुझे कुछ ज़्यादा ही सही सा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो देखिए वैसे भी ये करंट अफेयर हो चुका है, टोटल अब से 8 वंडर हो चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, या हो सकता है कि वैसा क्वेश्चन पूछ लिया, जानकारी नहीं होगी। तो टोटल 8 वंडर हो चुके हैं, तो 8 का नाम पता होना चाहिए। लेटेस्ट वन इज़ अंकोर वट, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है करंट अफेयर में, जाकर चेक कर लीजिए। तो बेसिक है, आपको 7 जो अजूबे हैं, या 8 अजूबे की बात करें टू बी मोर एक्यूरेट, 8 वंडर तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इनको चेक कर लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा पूछ लिया होगा जो उसमें नहीं होगा, तो बेसिक क्वेश्चन है। टाइप ऑफ ब्रिक रिलेटेड 1 क्वेश्चन, अब पता नहीं क्वेश्चन क्या आया था ब्रिक के बारे में, फर्स्ट क्लास ब्रिक पूछी गई होगी, या सन ब्रिक पूछी गई होगी, अब नो आइडिया, लेकिन ब्रिक के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। फिर आता है बर्ड नेस्ट है, स्क्विरल ट्री में रहती है डॉग, ये तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइक इसको बोलते हैं एनालॉजी। तो उसमें क्या होता है कि एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, बर्ड नेस्ट में रहते हैं, स्क्विरल ट्री पर रहती हैं, डॉग हाउस में रहता है, ऐसे कुछ होगा। तो बेसिक क्वेश्चन है। आर ट्रक इज पासिंग थ्रू क्रॉस ओवर इन एवरी 1 hour 15 minutes एंड द फर्स्ट ट्रक पास एट 11 बजे, 1 बजे। तो आपको पूछा गया है कि भाई 1 बजे वो जा रहा है, तो कब पहुँचेगा, 13वां ट्रक कब होगा। तो
एवरी 45 लाइक 75 मिनट में। भाई 60 + 15 1 घंटा 15 मिनट, तो 75 मिनट में एक आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो 4 बजे निकल कर जाएगा डेफिनेटली। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस। एक क्वेश्चन देखिए, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में से 3 टॉपिक में 3 टॉपिक बताता हूँ। एक तो वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आता है कि डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम पे क्वेश्चन एक बन जाता है। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पे क्वेश्चन बन जाता है। और ऑफ कोर्स सीरीज़ के ऊपर तो क्वेश्चन बन ही रहे हैं। लाइक अभी हम बात भी करेंगे कि हाँ, और जो मैं बताऊँ, जो सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो अपलोड कर दी हैं। वर्क एंड टाइम के ऊपर भी आ चुकी है, डिस्टेंस स्पीड के ऊपर भी लेकर आने वाला हूँ जल्दी, और इसके ऊपर वीडियोज़ आएंगी जल्दी। तो ये वाली वीडियोज़ आ चुकी हैं ऑलरेडी, 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं, जाकर देखो। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है, क्योंकि अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होंगी तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है कि सैम इज टॉलर देन जे बट शॉर्टर देन हैरी, अवी इज द टॉलेस्ट, जेरी इज द टॉलर देन द हैरी हु इज द शॉर्टेस्ट। तो आपको बता दिया जाता है कि इसमें क्या होता है, रैंक सेंस टेस्ट होता है कि रैंक दे दी जाती है डिफरेंट इंफॉर्मेशन में। आप उनको उस रैंक के हिसाब से एक कोड करते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या है क्वेश्चन कि जो सैम है वो टॉलर देन जे, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो सैम है वो जे से बड़ा है, ठीक है। बट शॉर्टर देन हैरी, मैं बोल सकता हूँ कि हैरी से छोटा है डेफिनेटली। अभी इज द टॉलेस्ट वन, तो अभी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हम इधर रख रहे हैं, सब छोटा इधर रख रहे हैं। जेरी इज टॉलर देन हैरी, तो जेरी हम ये बोल सकते हैं, जेरी यहाँ पर आ गया, हैरी बिल्कुल। तो हु इज द शॉर्टेस्ट, तो आपको बताया कि जो जे भाई साहब हैं ये सब छोटे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही ग्रुप 5 लोगों का है, चार्ल्स शॉर्टर देन द लेविस, ये सब चीज़ें। हु इज टॉलेस्ट, तो नेम सर्च, अच्छा वो तो कोई मतलब नहीं करता, वो तो ऑफकोर्स क्वेश्चन से मतलब है, नाम से क्या मतलब है। नाम तो कुछ भी रख दीजिए आप, तो उसे में रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैंक टेस्ट बोलते हैं इनको, रैंक सेंस टेस्ट। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर है, मतलब मैं बोलूँगा कि इनको फ्री के नंबर, कोई फॉर्मूला नहीं होता है इनका। बस ये है कि आपको थोड़ा साइंस अगर है तो सॉल्व कर सकते हैं। फिर 12 ग्राफ क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो नंबर ऑफ द ग्रेजुएट्स और ये सब नंबर सेकेंडरी बाग्राफ। एक्चुअली इन क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब आपको डेटा दिया जाता है, मे बी ग्राफ के फॉर्म में दिया जा सकता होगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एक फ्री के नंबर होते हैं। लाइक इतनी इजी कैलकुलेशन है कि एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इनको सॉल्व कर सकता है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी सही चल रही होगी, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं इन क्वेश्चन को देखते हुए। बाकी अगर आपने कोई एग्जाम दिया है तो मुझे बताइएगा जरूर। खैर, शाकिल खान जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर क्वेश्चंस विद अस। सो ठीक है, दोबारा किसी वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।